दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप उठते हैं और खबर आती है कि दुनिया भर के शेयर बाजार अचानक धड़ाम हो चुके। लाखों लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी मिनटों में साफ हो चुकी। रिटायरमेंट फंड खत्म हो चुके हैं, निवेशकों में डर फैल चुका है और लोग अब अपनी बचत बचाने के लिए सुरक्षित निवेश की तलाश में भाग रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया सच में ऐसे किसी आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रही है? दोस्तों ये कोई हमारी कल्पना नहीं, ये डरावनी चेतावनी किसी आम इंसान की नहीं बल्कि मशहूर निवेशक और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दी है, जिनकी किताब रिच डैड पुअर डैड दुनिया की सबसे फेमस फाइनेंशियल किताबों में गिनी जाती है। कियोसाकी का दावा है कि 2026 में इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आने वाला है और इसके लिए निवेशकों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। हाल ही में रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसने निवेशकों के बीच हलचल पैदा कर दी। उन्होंने लिखा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है और 2026 में एक ऐसा वित्तीय संकट आ सकता है जो कि पिछले कई दशकों के संकटों से भी बड़ा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो, लेकिन उन्हें डर है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में जो समस्याएं सालों से जमा हो रही हैं वो किसी भी समय फट सकती है। दोस्तों कियोसाकी का मानना है कि दुनिया आज भी पूरी तरह से 2008 वाले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पाई। उस समय दुनिया की कई बड़ी बैंकिंग संस्थाएं ढह गई थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई थी। कियोसाकी के मुताबिक उस संकट की असली वजहों को कभी ठीक नहीं किया गया, बल्कि सरकारों ने सिस्टम को बचाने के लिए और ज़्यादा कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया पहले से ही कहीं ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई है और अगर ये कर्ज एक साथ टूटता है तो बाजार में भारी गिरावट भी आ सकती है। अपनी चेतावनी में कियोसाकी ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक ब्लैक रॉक का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि संकट की शुरुआत प्राइवेट क्रेडिट मार्केट से हो सकती है। उनके मुताबिक अगर ये सेक्टर अचानक गिरता है तो इसका असर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी पड़ सकता है। कियोसाकी ने इसे एक तरह का जोखिम भरा वित्तीय ढांचा बताया है जिसमें बड़ी मात्रा में पैसा लगा हुआ है और अगर ये सिस्टम डगमगाया तो इसका झटका बहुत तेज और विनाशकारी हो सकता है। कियोसाकी का ये भी कहना है कि अगर ऐसा क्रैश आता है तो सबसे ज़्यादा असर उस पीढ़ी पर पड़ेगा जिसे बेबी बूमर जनरेशन कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए हैं और अब रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुके हैं। इन लोगों की जिंदगी भर की बचत ज़्यादातर स्टॉक मार्केट, पेंशन फंड और बॉन्ड्स में लगी हुई। अगर बाजार में अचानक गिरावट आती है तो इनके रिटायरमेंट सेविंग्स पर भी बड़ा खतरा आ सकता है और लाखों लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर सकते हैं। इसी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी अब निवेशकों को पारंपरिक निवेश से हटकर असली संपत्तियों में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। वो खासतौर पर चांदी खरीदने पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि चांदी अभी सोने के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती और इसका इस्तेमाल उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और कई आधुनिक तकनीकों में। अगर वैश्विक आर्थिक संकट आता है तो निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर भागेंगे और ऐसी स्थिति में चांदी की कीमत तेजी से बढ़ सकती है। कियोसाकी ने यह भी कहा कि निवेश शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती। उनके मुताबिक कोई भी इंसान सिर्फ $10 यानी करीब 800 से 850 रुपए से भी चांदी में निवेश शुरू कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो एक दिन का बाहर का खाना छोड़कर भी उस पैसे से चांदी खरीद सकता है। उनका मानना है कि छोटी शुरुआत भी लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक बना सकती है और भविष्य में उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। सिर्फ सिल्वर ही नहीं, कियोसाकी ने निवेशकों को कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज पर भी ध्यान देने की सलाह दी। इनमें गोल्ड, बिटकॉइन और एथेरियम जैसी डिजिटल प्रॉपर्टीज भी शामिल। उनका मानना है कि अगर दुनिया में आर्थिक संकट गहराता है तो पारंपरिक वित्तीय संपत्तियों की तुलना में ऐसी वास्तविक संपत्तियां ज्यादा सुरक्षित साबित हो सकती हैं। हालांकि हर कोई कियोसाकी की इस भविष्यवाणी से सहमत नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी चेतावनी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया डर कहा है। कुछ निवेशकों का मानना है कि कियोसाकी अक्सर बाजार में बड़े संकट की भविष्यवाणी करते रहते हैं और हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ता कर्ज, महंगाई और भू राजनीतिक तनाव जैसे कई कारक बाजार को अस्थिर बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2026 सच में वैश्विक वित्तीय बाजार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है या ये सिर्फ एक और चेतावनी है जो समय के साथ गलत साबित हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है कि बाजार कभी पूरी तरह से स्थिर नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और समझदारी इसी में है कि निवेशक डर के बजाय सही जानकारी और संतुलित रणनीति के साथ फैसले लें। यही वजह है कि कियोसाकी की इस चेतावनी ने एक बार फिर से दुनिया भर में निवेश और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी।
दोस्तों, इस विषय में आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें।